तो ऑब्वियसली अर्थ के इस समय हमारे बीच में बहुत सारे स्टार सीड्स हैं। उस तरह की मुझे एलियन एक फेस नजर आया, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मुझे खुद डायरेक्टली इंट्यूटिवली साइकिकली मिली। तो मैंने उसको पूछा इस इंफॉर्मेशन के बारे में। एक डार्कनेस के बाद लाइट आती है, प्रॉपर एक डार्क नाइट ऑफ द सोल टाइप की जर्नी भी हो। जब तक उन्हें ये पता नहीं चलता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा बेचैन रहते हैं और एक्स्ट्रा तड़पते रहते हैं। स्टार सीड होना भी एक स्पेक्ट्रम की बात है। हो सकता है कोई स्टार सीड्स अभी अपनी जर्नी के बहुत स्टार्ट में, अपनी अवेकनिंग के बहुत स्टार्ट में हो, या अभी बिल्कुल कॉन्शियस ही नहीं हो कि वो एक्चुअली क्या है, अभी अपने ट्रूथ में इतना एम्बॉडी नहीं हो। सारे जो अपने आप को स्टार सीड्स बोलते हैं वो एक्चुअली स्टार सीड्स सभी होते हैं या नहीं होते हैं, या कुछ को लगता है सिर्फ कि वो भी स्टार सीड्स है बिकॉज ऑफ सम कोइंसिडेंटल रीजंस हियर एंड देयर, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकती हूँ और करना चाहूंगी अबाउट इन माई इंटरेक्शन विद पीपल जो मुझे जेन्युइनली पता है कि स्टार सीड्स ही। बहुत ही मजा आता था, बहुत ही डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट तरह का इंटरेक्शन फील होता था, जो मेरे लिए भी ऑब्वियसली बीइंग अ लाइट वर्कर बहुत बहुत अनकॉमन रहा है, जो मुझे बाकी सारे लोगों से मिलने की आदत ही नहीं है। सो दैट प्योर क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन and understanding and exchange. Hi my beautiful YouTube family, welcome back once again to my channel. और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम शुचि है, मैं एक INFJ पर्सनालिटी, एक एम्पैथ और एक हीलर और लाइट वर्कर हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप अपनी डेली लाइफ में लागू कर सकते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी जो आप सिर्फ किसी टीवी के चैनल पर देखकर, सुनकर या किसी किताब के पन्नों में पढ़कर भूल नहीं जाते, बल्कि वो स्पिरिचुअलिटी जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, आपके काम में हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल एक्सटेंशन और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हो, चाहे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की किसी एडवांस स्टेज में हो, या फिर आप जस्ट एक बिगिनर हो, या फिर कोई एम्पैथ हो, या लाइट वर्कर हो, स्टार सीड हो, या फिर कोई हीलर एक्सेट्रा सोल हो। यहां पर सभी के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली है। तो अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो ऐसा करना मत भूलिएगा। एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। अपने सबसे पहले न्यू अर्थ से रिलेटेड वीडियो में मैंने शेयर किया था कि अर्थ ही सिर्फ इकलौता ऐसा प्लैनेट नहीं है जहां पर हायर इंटेलिजेंस है। इनफैक्ट यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे और प्लैनेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, गैलेक्सीज हैं और भी, जहां पर हमसे कई कई गुना ज्यादा एडवांस्ड और हायर लाइफ है और हायर प्योरर कॉन्शियसनेस है। तो अगर आपने वो न्यू अर्थ का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे चेकआउट करिए। यू विल बी टोटली अमेज्ड बाय एवरीथिंग दैट्स शेयर्ड देयर। इनफैक्ट न्यू अर्थ के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। पिछले न्यू अर्थ से रिलेटेड वीडियो में मैंने बात की थी लाइट वर्कर होना क्या होता है, उसमें मैंने अपनी पर्सनल जर्नी भी शेयर की थी एज अ लाइट वर्कर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक और बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक की, जिसके ऊपर आप में से कई लोगों ने इच्छा जाहिर की थी और इंफॉर्मेशन की, और वो है स्टार सीड। क्या होते हैं स्टार सीड? वैसे तो शब्द से ही सब कुछ ऑब्वियस हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन स्टार सीड्स होते हैं वो सोल्स जो अर्थ पे होते हैं ऑब्वियसली एज ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन उनका ओरिजिन किसी दूसरी गैलेक्सीज, किसी दूसरे स्टार सिस्टम्स या किसी दूसरे यूनिवर्स से होता है। स्टार सीड्स के बारे में बहुत सारी इनिशियल इंफॉर्मेशन 1970s में लिखी गई एक किताब से आई थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्टार सीड्स के बारे में एक्टिवली काफी सारी इंफॉर्मेशन अर्थ पर फैलाई, जैसे कि डोलोरेस कैनन, जिनकी बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ चैनलिंग्स में स्टार सीड्स के बारे में बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आने लगी खुद स्टार सीड्स के थ्रू, जिन्हें भी नहीं पता था कि वो एक्चुअली स्टार सीड्स हैं। इसके बारे में भी मैंने अपने न्यू अर्थ से रिलेटेड वीडियोस में बात की हुई है। अब क्योंकि स्टार सीड्स हायर कॉन्शियसनेस को बिलोंग करते हैं, वो या तो कभी भी अर्थ पर पहले जन्मे ही नहीं है, या अर्थ पर उन्होंने रिलेटिवली बहुत कम बर्थ्स बिताए हैं। उनके ज्यादातर जन्म या फिर सभी जन्म किसी दूसरी गैलेक्सीज, किसी दूसरी कॉन्स्टलेशन, प्लैनेटरी सिस्टम्स पर हुए हैं। इसलिए ज्यादातर जो स्टार सीड्स यहाँ पर आए हैं, और ये स्पेशली रेलेवेंट है न्यू अर्थ के टॉपिक से रिलेटेड, वो इसलिए आए हैं ताकि वो इस समय
ओल्ड अर्थ की जो अवेकनिंग है उसमें मदद कर सके, न्यू अर्थ की तरफ जो एनर्जी है उसको ज़्यादा वाइब्रेशनली बढ़ाने में, सोई हुई कॉन्शियसनेस को जगा सकें और बहुत सारे अलग अलग रोल्स में इस एसेंशन का काम कर सके अर्थ के ऊपर। और इसीलिए जो 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स की बात भी मैंने अपने न्यू अर्थ के शुरुआती वीडियोस में की थी, उसमें बहुत सारे जो सोल्स हैं वो स्टार सीड्स ही हैं। ये भी ऑब्वियस है कि जिस तरह का रोल वो यहाँ पर करने के लिए आए हैं, तो ज्यादातर स्टार सीड्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम एम्पैथ्स होते हैं। जब स्टार सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ती हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे अपने साथ भी रेजोनेट करती लगती हैं। मैंने एक स्टार सीड से इनफैक्ट अपने पास्ट ओरिजिन्स के बारे में चैनलिंग भी करवाई थी, टू नो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और उसमें से बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें से एक ये भी थी कि वन ऑफ माई बर्थ्स वॉज इन अ डिफरेंट प्लैनेट विच वॉज क्लोजर टू द सन अपार्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस। तो एनीवे अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे स्टार सीड से इतनी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है जितने दूसरे तरह के लाइट वर्कर सोल्स के साथ होती है। तो स्टार सीड्स क्या होते हैं एक्चुअली, अभी से कुछ साल पहले ये शब्द मेरी कॉन्शियसनेस में आने लगा। इसके बारे में कहीं कहीं पढ़ती थी लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन सबसे पहली बार जो मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ स्टार सीड के साथ, वो बिना जाने हुआ कि दैट पर्सन इज अ स्टार सीड, और वो बहुत ही फैसिनेटिंग था। ये तब हुआ था जब मुझे मेरी होली फायर 3 की मास्टर प्लेसमेंट मिली थी एज अ मास्टर। और ये बहुत ही पावरफुल जर्नी थी, और जैसे कि मैं कई बार शेयर कर भी चुकी हूँ कि ये बेहद ही अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ हीलिंग एनर्जी है जो हाईएस्ट हेवन से फ्लो करती है। इंटरेस्टिंगली और कोइंसिडेंटली इस होली फायर रेकी मास्टर ट्रेनिंग में हम सिर्फ 2 ही जने थे, एक मैं और ये एक जो दूसरी लड़की थी जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम वो स्टार सीड है, और तब मुझे स्टार सीड्स के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्ड समझ या इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। 3 दिन का ये पूरी ट्रेनिंग होती है। फिर फाइनली एक टाइम आया जब हमें एक्चुअल बहुत सारी प्लेसमेंट्स होती हैं, और जब हमें अपनी फाइनल प्लेसमेंट मिल गई जिसके बाद हमें रेकी टेबल पर एक दूसरे को फुल सेशंस देने थे। अब ये इतने सारे पावरफुल शिफ्ट्स होते हैं हमारे अंदर जो हमें खुद बहुत सारी प्लेसमेंट्स में पता चलने लग जाते हैं। तो मुझे बहुत सारी साइकिक इंसाइट्स आई जो मुझे नहीं पता था कि पहले मेरे अंदर है, इस डिग्री तक एटलीस्ट। तो जब मैं इस लड़की को, शी इज़ एन अमेरिकन, मैं उसको जब रेकी दे रही थी तो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई। लेकिन एक जो इंफॉर्मेशन जो बहुत फैसिनेटिंग है, इस वीडियो के लिए रेलेवेंट है, वो ये है कि जब मैं उसको क्राउन चक्रा पे और जो उसके हेड पोर्शंस पर रेकी दे रही थी, एंड प्लीज नो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं उसको रेकी दे रही थी एवर। उसके पहले मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू वर्ड्स जो हमने एक्सचेंज किए थे ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग। तो तब मुझे उसके यहाँ पर थर्ड आई में आई सॉ क्लियरली पर्पल कलर्ड एलियन, जैसे कि रैप्ड होता है किसी क्लॉथ में, एंड इट वाज क्रिस्टल क्लियर। मुझे क्लियरली अपनी इनर आई में वो दिखा। तो जब वो सेशन मैंने पूरा कर लिया और मैं सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली थी उसके बारे में इंट्यूटिव वो शेयर कर रही थी उससे, मैंने पूछा व्हाट्स द एलियन कनेक्शन। और ये भी प्लीज याद रखिए कि इससे पहले जैसे कि मैंने कहा मुझे स्टार सीड्स के बारे में बहुत ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन कॉन्शियसली नहीं थी। तो तब उसने जवाब दिया, आई एम अ स्टार सीड। And that was the beginning of my personal awareness about star seeds. और कितना इंटरेस्टिंग था, कितना अमेजिंग था ये पहला इंटरेक्शन जिसमें मुझे खुद बिना किसी के बताए पता चला कि कोई स्टार सीड है। इसी स्टार सीड ने ही मुझे जब रेकी सेशन पूरा दिया तो उसने मुझे बताया कि मैं अर्थ एंजल हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली अगर मैं दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो मैं अर्थ एंजल से अपनी लाइफ में डेफिनेटली कहीं ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ। एनीवे उसने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई मेरे बारे में सेशन में, एंड आफ्टर दैट हम एक तरह से अच्छे एक्वेंटेंसेस बन गए। आई वुडंट से डीप फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे मैंने बोला लाइट वर्कर सोल्स जो होते हैं, जो हम दोनों ही हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट फ्रेंडशिप्स में एक पीरियड के बाद
नहीं इंगेज कर सकते हैं। लोग उनकी लाइफ में आते हैं, एक हायर एंगेजमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड वो बहुत ज़्यादा डीपर बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करते जब तक उनका कोई पर्टिकुलर बॉन्ड्स का कोई पर्टिकुलर हायर रीजन नहीं हो। तो एनीवे हम बहुत बार मिले और हमने बहुत सारी उसके बाद इंटरेस्टिंग बातें की। हमने टैरो रीडिंग्स भी एक्सचेंज की, हमने और रेकी सेशंस भी एक्सचेंज किए और हमने बहुत सारे, जैसे कि हम दोनों को इंटरेस्ट था बहुत हायर मिस्टिकल स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बहुत बहुत घंटों बातें की। और हम दोनों को एक दूसरे की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लगती थी, कामिंग लगती थी, इन द सेंस कि हमें एनर्जेटिक क्लैश नहीं फील होता था। और ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि एज अ स्टार सीड दिस यंग वुमन वाज वेरी वेरी एनर्जी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव थी। और उसकी भी एक अलग अपनी दुनिया थी, लाइट वर्कर वाली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अलग दुनिया। लेकिन उसने मुझे ये बोला कि आई लव योर एनर्जी, कि उसको मेरी एनर्जी में होना बहुत सेफ और बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट वो अपनी एनर्जी के बारे में इतनी प्रोटेक्टिव होती थी कि कभी कभी जब मैं उससे मिलती थी, मीटिंग पॉइंट होता था, तो वो नजर नहीं आती थी जब तक मैं पास पहुंचूं, क्योंकि वो एक पेड़ के पीछे खड़ी होती थी। तो दैट वाज द काइंड ऑफ एनर्जी सेंसिटिविटी शी हैड। और उसके साथ बहुत कुछ हुआ था जिसके बाद वो और अपनी एनर्जी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो गई थी। और उसने डिसाइड किया था कि अब वो सिर्फ अपने लिए ही काम करेगी, वो कहीं और काम भी नहीं करेगी, बिकॉज शी कैन नॉट गो थ्रू ऑल दैट टॉक्सिक ड्रामा या जो भी होता है जब हमें वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा एंगेज करना पड़ता है। ऑब्वियसली ये स्टार सीड बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी के हायर प्रोसेस में पहुंच चुकी थी। आई फाउंड हर ट्रूली वेरी वेरी अवेकन्ड एंड वेरी पावरफुल इन हर एनर्जी एंड जो काम वो करती थी उसमें। तो ये था मेरा पहला जो है डायरेक्ट इंगेजमेंट, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग एक स्टार सीड के साथ। उसके बाद तो ऑब्वियसली मैं बहुत सारे लोगों को जान चुकी हूँ जो स्टार सीड है। बहुत बार मैं और भी अपनी रेकी ट्रेनिंग्स कर चुकी हूँ। इसमें बड़ा कॉमन होता है स्टार सीड्स का होना, स्पेशली व्हेन इट्स लाइक समथिंग एज हाई वाइब्रेशनल एज होली फायर करुणा रेकी प्लेसमेंट, क्योंकि उस पर यूजुअली इवॉल्व्ड सोल्स काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, अपने आप बहुत सारे मिल जाते हैं। सो बहुत सारी उनकी जो शेयरिंग्स होती थी, बहुत सारी उनकी बातें सुनी हैं, बहुत सारे जब लाइट वर्कर्स साथ में बैठे होते हैं, तो ये बहुत ही एक हायर लेवल की इंगेजमेंट होती है एंड इट्स सुपर एनर्जेटिकली अपलिफ्टिंग। इसलिए अब मैं बात करना चाहूंगी स्टार सीड्स के टॉप ट्रेट्स की, ना सिर्फ लिखी पढ़ी बातों से लेकिन अपने भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस से। तो ये सबका मिक्सचर, रिसर्च एज वेल एज माई ओन एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहले तो स्टार सीड्स का, जैसे मैं बोली चुकी, दे आर हाईली इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल सोल्स, बहुत मिस्टिकल होते हैं और उनकी अगेन अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन बहुत डीप होती है। आई फाउंड देम टू बी सम ऑफ द डीपेस्ट सोल्स आउट देयर। उनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक बहुत ज्यादा हायर लेवल की होती है। अगेन उनकी जो नॉलेज और अवेयरनेस होती है वो बहुत पास बर्थ से आई होती है, इसलिए उसमें उनमें वो नेचुरली होती है। ऑब्वियसली वो अभी अपने ट्रूथ में कितने डीपली रूटेड हैं, कितने अपनी पावर में खड़े हुए हैं, वो डिपेंड करता है कि वो अपनी जर्नी के किस स्टेज पर पहुंचे। जब वो और अवेकन होते जाते हैं या पूरे फुल्ली अवेकन हो चुके हैं तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा और ग्राउंडेड, रूटेड और पावरफुल होगी। लेकिन इन एनी वे एट एनी टाइम वो अपने आप को बाकियों से तो डिफरेंट ही पाएंगे। उनकी विजडम, उनकी अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो एक अनहील स्टेज में भी हों, बिकॉज ऑफ देयर सेंसिटिविटी अगेन वो बहुत कुछ नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चाहे वो पीपल प्लीजिंग भी कर रहे हों या इस तरह के और भी कुछ अनहील्ड एस्पेक्ट में हो, तब भी उनकी अवेयरनेस और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एनर्जी बाकियों से कई ज़्यादा प्योरर और हायर और डीपर होती है। स्टार सीड्स क्योंकि दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम्स में ज़्यादा लाइफ्स बिताकर आए होते हैं या सारी लाइफ्स बिताकर आए होते हैं। बहुत स्टार सीड्स को अर्थ पर होने के बाद भी अब कुछ अजनबी सा महसूस होता है, एलियन सा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि जैसे कुछ है जो वो ढूंढ रहे हैं, कहीं उनका घर है लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो घर कहाँ पर है। ऑफन स्टार सीड्स को गैलेक्सीज के बारे में, कॉस्मस के बारे में, स्टार्स के बारे में जानने में बहुत फैसिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। उनमें से बहुत सारे स्टार्स को रात में देखना भी पसंद करते हैं, उनके बारे में और जानकारी लेना पसंद करते हैं। शायद अपने प्रोफेशन में भी वो इस तरह का काम करते हों या शायद उन्हें स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू स्टार्स को देखना पसंद हो, स्टार्स की बातें करना पसंद हो। जो भी है, उनको बहुत फैसिनेशन, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ओरिजिन्स होते हैं। और ये
ये नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं है जैसे हर किसी इंसान को हो सकता है कि तारे देखना सभी को अच्छा लगता है। मैं उस तरह के इंटरेस्ट की बात नहीं करूंगी, एक डीपर अंदर से एक जैसे ऑलमोस्ट सोल पेन, लाइक अ सोल आइडेंटिफिकेशन कि कुछ है वहां जो मेरा है। आई एम सर्चिंग फॉर माई होम। तो ये चीज मैंने लगभग जितने स्टार सीड से बात की है मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। एंड ये भी आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये सबसे क्लियरली पता चलेगा कि ये ऑलमोस्ट हर स्टार सीड के साथ ये बात ट्रू होती है। बहुत सारे स्टार सीड्स क्योंकि वो यूज टू ही नहीं होते हैं ह्यूमन बॉडी से, उन्होंने कभी पास्ट में अर्थ पे बर्थ नहीं लिया होता है, इसलिए वो ऑफन फिजिकल बॉडी में कभी कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते, कभी फुल्ली अपनी फिजिकल बॉडी में पूरी तरह से रूटेड ही नहीं हो पाते, कंफर्टेबल स्टेबल सेंटर्ड फील करते ही नहीं है। और इसकी वजह से उनको बहुत सारी ऑफन फिजिकल डिफिकल्टीज भी एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं अपनी बॉडी में। कई बार ऐसे भी पाया जाता है कि स्टार सीड्स की बॉडी पर कुछ बहुत डिफरेंट या वियर्ड तरह के इम्प्रिंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, जो उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरह के हैं। वो कोई डिजीज नहीं होती है, वो कुछ नेचुरल तरह से उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। कभी कभी ऑन क्लोजर ऑब्जर्वेशन उनकी स्किन डिफरेंट लग सकती है, जैसे वो एक कुछ ग्लेज है या कुछ स्पार्कल है या फिर कुछ और तरह की कुछ डिफरेंट एक हार्डन्ड टाइप की क्वालिटी है, डिफरेंस कुछ लग सकता है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू बट समटाइम्स इट इज देयर, क्योंकि ज्यादातर स्टार सीड्स लाइट वर्कर्स होते हैं या एम्पैथ सोल्स होते हैं। वो ऑब्वियसली अगेन बहुत कंपैशनेट होते हैं, दे हैव वेरी काइंड हार्ट्स, दे हैव वेरी यूजुअली प्योर एनर्जीज। इसके साथ साथ स्टार सीड्स क्योंकि बहुत एडवांस सोल्स होते हैं और यूजुअली उन्होंने अपने अंदर बहुत काम किया होता है पास्ट बर्थ्स में भी और इस बर्थ में भी, इसलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होती है। और वो जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनाते हैं या जो भी उनके गिफ्ट्स होते हैं साइकिक, वो यूजुअली बहुत पावरफुल होते हैं। अगर वो हीलिंग में है तो दे विल बी वेरी गिफ्टेड हीलर्स। अगर वो कुछ और मिस्टिकल गाइडेंस देते हैं तो अगेन दे विल बी वेरी पावरफुल, दे विल बी वेरी अट्यून्ड विद द एनर्जीज टू दोज थिंग्स। हो सकता है वो दूसरे रेल्म से भी कनेक्ट कर पाते हो आफ्टर एक सर्टन पॉइंट अपनी जर्नी में, जब वो काफी डीप चले गए हैं, स्पेशली इन मेडिटेशन या एस्ट्रो ट्रैवल कर पाते हूँ, या फिर वो मेडिटेशन में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट कर पाते हूँ जो अदरवाइज मिलना आसान नहीं है। कुछ स्टार सीड्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली आकाशिक रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और वहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्पेसिफिक टैलेंट्स स्टार सीड्स के अंदर बहुत हो सकते हैं। कई स्टार सीड्स जिनसे मैंने डायरेक्टली नहीं चाहे इनडायरेक्टली भी कनेक्ट किया है, तो वो ऑलमोस्ट ट्री की सोल से कई लोग बात कर पाते हैं कि ट्रीज क्या बोल रहे हैं, तो उनका बहुत एक डीप कनेक्शन भी होता है। दिस अनदर ट्रेट विद नेचर, बहुत डीप कनेक्शन होता है, चाहे वो समुद्र के किनारे हो या नेचर में हो या फॉरेस्ट में हो या मेडो में हो या पहाड़ों में हो, क्योंकि उन्हें सोसाइटी से ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं होता या उन्हें तकलीफ देता है, एक्चुअली पेनफुल होता है उनके लिए। तो स्टार सीड्स कैन कम अक्रॉस एज वेरी ए सोशल। अब एंटी सोशल नहीं बोल रही हूँ मैं, ए सोशल बोल रही हूँ। वो एंटी सोशल भी लग सकता है लेकिन एक्चुअली ए सोशल होता है। इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है ये अगेन आप मेरे ए सोशल एंटी सोशल वाले वीडियो में जान सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। जैसे मैं अपनी ये एक्वेंटेंस फ्रेंड के बारे में बता ही चुकी हूँ शुरू में, उनको बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड की नीड होती है। दे डोंट वांट टू बी अराउंड टू मेनी पीपल, बिल्कुल उनको वो पसंद नहीं होता। तो बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं अगेन, और उनको अपनी सॉलिट्यूड में अकेले में कन्वर्स करना या सॉलिट्यूड में अपनी मेडिटेशन करना, अपने अंदर जाते जाना, वो उन्हें बेहद बेहद पसंद होता है। ऑब्वियसली उनको रेगुलर मंडेन बातें करना, फेक इंटरेक्शंस करना, उस तरह की चीजें नहीं पसंद होती, जस्ट लाइक ऑल अदर लाइट वर्कर। इंट्यूशन और इंसाइट बहुत ही हाइटेंड होती है, ये तो कहने की भी जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली इतनी इंसाइट इतनी इंट्यूशन होती है तभी वो इतना डीपर काम कर पाते हैं, तभी उनकी परसेप्शन इतनी डीपर होती है, इतनी क्लियर होती है। जैसे सितारों के बारे में, सितारों के पार जो दूसरी दुनियाएं बसती हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है स्टार सीड्स को, वैसे ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में भी जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है। और बहुत सारे स्टार सीड्स के साथ, सबके साथ नहीं लेकिन काफ़ी सारे स्टार सीड्स के साथ उनको ऑफन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ होता है डीप विद द एलियन लाइफ। हो सकता है उनकी ड्रीम स्टेट्स में, उनके एस्ट्रल प्रोजेक्शंस में, उनकी मेडिटेशंस में, या फिर डायरेक्ट किसी इंकाउंटर या एक्सपीरियंस में। इस तरह के एक्सपीरियंसेस की बात भी मैंने अपने न्यू अर्थ से रिलेटेड शुरुआती वीडियो में की थी। और बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टार सीड्स के थ्रू
ही डोलोरेस कैनल को मिली थी चैनलिंग्स में, जिससे वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जो अर्थ के बियॉन्ड जो पूरी गैलेक्सीज है, वो जो अलग दुनिया है वहाँ पे कैसी लाइफ है, उसके बारे में पूरे जो रहस्य है वो पावरफुली एक कंसिस्टेंट वे में चैनल होना शुरू हुए थे। बहुत सारे ऐसे भी स्टार सीड्स होते हैं जिन्हें साइंस फिक्शन, टेक्नोलॉजी, स्पेस, हाई टेक्नोलॉजी, इन सब की बातें बहुत पसंद होती है। एडवांस टेक्नोलॉजी जो अर्थ के भी बियॉन्ड की टेक्नोलॉजी है, उन्हें बेहद फैसिनेटिंग लगती है और ऑफन वो इन क्षेत्रों में काफ़ी सारी रिसर्च भी करते हैं अगर वो प्रोफेशनली इसमें इंगेज हो जाए तो। और ऐसा माना जाता है, और मैं भी ऐसा पर्सनल मानती हूँ, कि स्टीव जॉब्स भी एक स्टार सीड थे और इलॉन मस्क के तो बहुत सारे साइंस एंड सिग्नल्स हैं कि वो एक डेफिनेटली स्टार सीड सोल हैं। लाइट वर्कर है कि पता नहीं, लेकिन ही इज़ डेफिनेटली स्टार सीड विच आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली। अगेन ऑब्वियसली स्टार सीड्स बहुत वाइज सोल्स होते हैं, अपने एज से कहीं ज़्यादा वाइज होते हैं, कहीं ज़्यादा डीप होते हैं, कहीं ज़्यादा उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये उनमें बहुत नेचुरली होता है। और बहुत सारे ऑब्वियसली लोग उन्हें समझ नहीं पाते, मिसअंडरस्टूड सोल्स ऑफन होते हैं, फिट इन नहीं हो पाते हैं। यूजुअली स्टार सीड्स बहुत अनकन्वेंशनल होते हैं, वो टिपिकल सोसाइटी के ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस में ना फिट आते हैं और ना उस रास्ते पे कभी चलते हैं, ना वो उस तरह से अपनी लाइफ बिताते हैं। वो अगेन अपना बहुत अलग ही एक अकेला रास्ता पकड़ते हैं। यूजुअली बहुत ऑथेंटिक सोल्स होते हैं क्योंकि उन्हें उसके अलावा कुछ होना आता ही नहीं है। होलिस्टिक हीलिंग की तरफ वो बहुत ड्रॉ होते हैं, जैसे कि बाकी लाइट वर्कर सोल्स भी यूजुअली होते हैं। जो कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम्स होते हैं, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट सिस्टम्स होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा वो नेचुरल हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग, एनर्जी हीलिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये ज़्यादा तरीके होते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ का पार्ट होते हैं, और ऑफन इस तरह की चीज़ों को प्रोफेशनली भी अडॉप्ट करते हैं। और उनका नेचुरल इंक्लिनेशन होता है हीलिंग की दुनिया को समझना। एंड अगेन जिस भी तरह की मोडालिटी या मोडालिटीज वो अपनाएं, दे मेक वेरी वेरी पावरफुल एंड डीपली इंट्यूटिव हीलर्स एंड गाइड्स। बहुत बार स्टार सीड्स चाहे जहाँ पर भी उन्होंने ओरिजिनली बर्थ लिया हो अर्थ पे, जिस भी फैमिली में, लेकिन अपने पाथ में आगे चलते चलते वो बहुत ड्रॉन होते हैं वेजिटेरियन या फिर अल्टीमेटली वीगन डाइट्स की तरफ। और मेरा भी काफ़ी ये एक्सपीरियंस रहा है अपने इंटरेक्शन में स्टार सीड्स के साथ। ये जो मैंने फ्रेंड की बात की, वो भी एक वीगन सोल थी। एक स्टार सीड तो मैं जानती हूँ जो बहुत ही सेंसिटिव थी, अपने डॉग को भी नॉन वेजिटेरियन फूड को देने के लिए शी वाज टोटली अवर्स टू, और वो इनफैक्ट अपनी पूरी कन्विक्शन के साथ मानती थी कि उसका जो डॉग है वो भी एक सेंसिटिव सोल है और उसको नॉन वेजिटेरियन फूड की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छे से थ्राइव हो सकता है इवन ऑन अ वेजिटेरियन डाइट, और वो उसको वेजिटेरियन डाइट ही देती थी। एंड शी एंड हर डॉग सीम टू बी वेरी हैप्पी टुगेदर। वो बहुत ट्रैवल्स किया करते थे ऑल अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स। स्टार सीड्स यूजुअली बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये इंटेलिजेंट बहुत कन्वेंशनल या टिपिकल तरह से हो या स्कूल के ग्रेड्स में या एकेडमिक्स में ही झलके। वो अंदर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि डीप थिंकर्स होते हैं, उनकी नेचुरल इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बहुत होती है, लाइफ की मिस्ट्रीज को जानने की उनकी इच्छा बहुत तीव्र होती है, और इसीलिए वो ऑफन एक के बाद एक चीज़ें जानना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट भी है एक मिस्टिकल टॉपिक में या एक पर्टिकुलर हीलिंग सब्जेक्ट में, तो थोड़े टाइम के बाद जब उसका बहुत सारी अवेयरनेस नॉलेज वो गेन कर लेते हैं, तो उनको फिर नेचुरल इंटरेस्ट होता है और अलग अलग चीज़ों के बारे में प्रोसीड करने का, नए नई चीज़ों को और जानने का, नए नए टॉपिक्स को फिर एक्सप्लोर करने का। स्टार सीड्स अगेन बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल्स होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी में बहुत प्योर होते हैं। एंड मैंने उनको सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सोल्स पाया है। बहुत इंटेग्रिटी होती है उनमें, ट्रूथ स्पीकर्स होते हैं, ट्रूथ में खड़े होते हैं। और जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल रहा है उन लोगों के साथ, अगर वो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, उन्होंने कुछ बोला है, तो वो आपके लिए प्रेजेंट होंगे, वो चीज़ करेंगे, और वो जो देते हैं वो पूरी अपनी पूरी एक प्योर इंटेंशन के साथ देते हैं और पूरी पावर के साथ देते हैं। एंड यू कैन डिपेंड ऑन देम, जो किसी भी हाई वाइब्रेशनल अवेकन्ड हायर सोल में होनी ही चाहिए। और उनमें सुपरफिशियलिटी, फेकनेस, झूठ वाले ट्रेट्स बहुत ही कम होते हैं, एटलीस्ट ऑब्वियस तरीके से तो बिल्कुल नहीं होते हैं। ड्रीमर सोल्स होते हैं, वो ऑफन शायद बचपन से ही बहुत ज़्यादा उनकी अपनी अलग दुनिया रही होती है। ऑफन उनको डेजा वू का एक्सपीरियंस भी हुआ हो सकता है, और वो
कर्मा में ऑफन बिलीव करते हैं, चाहे वो इस तरह की फैमिली में या इस तरह के ट्रेडिशन में या रिलीजियस बैकग्राउंड में पैदा हुए हो या नहीं, जहाँ पर एक्चुअली कर्मा को माना जाता है, लेकिन समहाउ उनका इंटरनल बिलीफ होता है कि आप जो करते हैं, आपकी जो इंटेंशन है, वही आपकी जर्नी और आपका पाथ क्रिएट करती है। जो आप दूसरों को देते हैं, दूसरों के साथ करते हैं, वही आप पे भी रिफ्लेक्ट होता है वापस। स्टार सीड्स का एक और भी ट्रेट होता है कि वो जब ऐसा उनको पता चलने लगता है कि इस तरह की कोई चीज होती है जिसे स्टार सीड्स कहते हैं, जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिलने लगती है तो वो बहुत ही ज्यादा इस सर्च में लग जाते हैं अपने ओरिजिन्स के बारे में, एंड वो बहुत ज्यादा और क्यूरियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डीपली इंगेज हो जाते हैं और डिग करते जाते हैं जानने के लिए कि उनकी सच्चाई क्या है, वो कहाँ से आते हैं। स्टार सीड्स बहुत सारे अलग अलग ओरिजिन से आते हैं, कोई एक ही सेम गैलेक्सी से, सेम प्लैनेट से नहीं आते हैं। जो अभी यहाँ स्टार सीड्स हैं वो अपने आप को बहुत सारे अलग अलग स्टार सिस्टम्स या कॉन्स्टलेशन से आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ स्टार सीड्स प्लेडियंस होते हैं, कुछ स्टार सीड्स एक्टोरियंस होते हैं, कोई ओरायंस होते हैं, कोई लेमूरियंस होते हैं, एंड सो ऑन। और उन्हें पता चल जाता है ऑब्वियसली अपनी अवेकनिंग जर्नी में और अपनी डीप डीप सर्च के बाद और अपनी फिर इनर नोइंग के साथ कि उनका पर्सनल ओरिजिन क्या है और उसके स्पेसिफिक ट्रेट्स और साइंस उनके अंदर क्या है। डीप इनसाइड उन्हें हमेशा एक बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस होती है कि उनके आसपास क्या है वो हायर पर्पस, और ऑफन वो हायर पर्पस यही होता है उनका जानना कि वो एक्चुअली एक स्टार सीड है। और इसी से हम आते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि क्या होती है स्टार सीड अवेकनिंग। तो इन सिंपल टर्म्स, स्टार सीड अवेकनिंग यानी कि स्टार सीड्स का अपने डिवाइन पर्पस के बारे में, अपने ओरिजिन्स के बारे में, अपनी सोल के ट्रूथ के बारे में अवेकन हो जाना, पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाना, उसी को बोला जाता है स्टार सीड अवेकनिंग। और यूजुअली ये अवेकनिंग एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसे बोला जाता है, एक बहुत डिफिकल्ट, डार्क, इंटेंस प्रोसेस के बाद होती है पूरी तरह से। ये प्रोसेस एक किसी स्पार्क से भी हो सकती है, कुछ ऐसा कैटलिस्ट बन गया कि फटाफट कुछ अवेयरनेस सडनली आ गई एंड लाइफ चेंज हो गई, लाइक नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया, उससे उन्हें पता चल गया उनकी ओरिजिन से। ये एक जर्नी भी हो सकती है, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स भी हो सकते हैं। और जिस फ्रेंड के बारे में मैंने अपने वीडियो में बात की, वो बहुत ज्यादा एक डीपली ट्रबलिंग, डिमांडिंग, चैलेंजिंग फिजिकल, इमोशनल, साइकिक एक्सपीरियंस से निकली थी, और उसके बाद भी उसने डिसाइड किया था कि वो अब सिर्फ अपनी बॉस होंगी, अपना काम खुद करेंगी, बिकॉज शी इज डन विद एंगेजिंग विद टू मेनी पीपल आउट देयर, शी विल बी ट्रू टू हरसेल्फ। और इस अवेकनिंग के बाद ही उनकी रेकी जर्नी भी स्टार्ट हुई थी। तो स्टार सीड्स की किसी ना किसी पॉइंट पे अवेकनिंग होती ही होती है, क्योंकि उनके ब्लूप्रिंट का पार्ट है अल्टीमेटली जान पाना कि वो कौन है। वो अर्थ पर ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन वो एक्चुअली कहाँ से आए हैं और क्या करने आए हैं, किस मिशन के लिए आए हैं। और ये जानना ठीक भी है, जैसे कि हमारे लिए जानना कि हम लाइट वर्कर हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग देता है, स्पेशली इस तरह के सोल्स, क्योंकि वो फिट ही नहीं होते सोसाइटी में, उनको इतना डिफरेंट फील होता है। तो सभी लाइट वर्कर्स की तरह स्टार सीड्स के लिए भी जानना बेहद जरूरी होता है। ये उनकी जर्नी में एक बहुत पावरफुल स्टेज होती है, बहुत हीलिंग, कंफर्टिंग, एक स्टेबलाइजिंग पॉइंट होता है, जब उन्हें एक्चुअली पता चलता है अपने बारे में ट्रूथ, और उनकी जर्नी एक नया टर्न, नई डायरेक्शन ले लेती है, एम्पावरमेंट में, अपने ट्रूथ में खड़े होने में, अपनी लाइट में राइज और शाइन करने में। ऑफन तब उनकी जर्नी पावरफुली असेंड करती जाती है। तो ये फेज जब उनके साथ होता है तो इसको स्टार सीड असेंशन जर्नी, स्टार सीड अवेकनिंग माना जाता है। और ऑब्वियसली वो कौन है और यहाँ पे क्या करना है, उनके क्या ओरिजिन है, ये जानने के बाद उनको बहुत राहत आती है और उनकी पहले से कंपेयर्ड बेचैनी काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन जो वो है वो तो ओरिजिनली वो रहते ही हैं सारी जिंदगी। अगेन बाकी लाइट वर्कर्स की तरह ही उन्हें भी बस एक स्टार्ट की, एक स्पार्क की, एक लाइट की बस जरूरत होती है, एंड दे आर ऑफ पावरफुली अपनी जर्नी में वो छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं।